हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। लेकिन अभी भी कोशिका के बहुत सारे अंग बाकी हैं। कोशिका के अंगों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उसको देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पहला कोशिका का अंग, उसका नाम है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। क्योंकि ये कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग यानी माइंड कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड। ऐसे ही जो कोशिका के अंग होते हैं, उन कोशिकाओं को जो है कंट्रोल करता है, उसे हम केंद्र कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला कोशिका का अंग है वो है सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज की थी वो बेरी ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और जो पादप कोशिकाएं होते हैं, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर में चोट वगैरह लग जाती है तो ज़्यादातर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिस वजह से कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है अच्छे से, वहाँ यकृत यानी लीवर में होता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा अगला कोशिका का अंग है उसका नाम है रसदानी या रक्तिका। इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जल को संचित करना। यह जंतुओं में छोटा होता है, किंतु पादपों में बड़ा पाया जाता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो रसदानी होती है कोशिका की, वो बड़ी होती है, क्योंकि पादपों को यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए उसमें वो बड़ी पाई जाती है। दोस्तों, जो हम लोगों का अगला कोशिका का अंग है उसका नाम है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डूबे ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जब कोशिका के अंदर का कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो आरसीबी होती है उसे मरने के बाद वह प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। यानी प्लीहा या तिल्ली को आरसीबी का कब्र कहते हैं। जैसे कोई कोशिका का जो अंग होता है दोस्तों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये जितने भी अंग होते हैं, जब वो सही से काम नहीं करते हैं तो क्या करता है लाइसोसोम, इसके अंदर एक जल अवघट्ट एंजाइम पाया जाता है, एक एसिड टाइप का। ये उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देगा और उसको ख़त्म कर देगा। यही इसका मेन काम होता है। लेकिन जब न्यूक्लियस ही काम नहीं करता है तब ये क्या काम करता है कि अपने आप को ही फाड़ देता है और फूट करके क्या करता है, पूरी कोशिका को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अगला जो हम लोगों का कोशिका का अंग है उसका नाम है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसकी जो खोज की थी वो पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जो कोशिका की जो सभी जैविक क्रियाएं होती वो इसी के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। इसका जो कार्य होता है वो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। जैसे जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, यदि उसमें ये जीवद्रव्य नहीं रहेगा तो वो सूख जाएंगे, जिससे कि वो कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जीवद्रव्य का होना अति आवश्यक है दोस्तों। अगला जो हमारा कोशिका का अंग है उसका नाम है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये दोनों प्रकार की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उसमें दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी कोशिका के जितने भी
क्या कहते हैं भाग होते हैं, उसके अंग होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? वो सब इसी झिल्ली में रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। जैसे कि आप लोग दोस्तों चित्र में देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली कहाँ पे होती है। दोस्तों जो हमारा अगला कोशिका का अंग है उसका नाम है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। दोस्तों यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और जो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है दोस्तों कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। जो हमारी कोशिका होती है उसका जो सबसे बाहरी एक परत पाई जाती है, सबसे बाहर जो होती है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों जो अगला हमारा कोशिका का अंग उसका नाम है लवक यानी प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके सभी तीनों लवक को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा लवक है वो है हरित लवक। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन निर्माण करना होता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। दूसरा जो हमारा लवक है वो है अवर्णित लवक। इसका जो कार्य होता है भोजन का संग्रह करना यानी स्टोर करना। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है, यानी जो बनाता है भोजन वो हरित लवक बनाता है और जो उसको संग्रह करता है वो अवर्णित लवक करता है। और जो वर्णित लवक होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। दोस्तों कोशिका को हम लोग और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। कोशिका जो होती है 2 प्रकार की मुख्यतः होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित और दूसरी होती है यूकैरियोटिक यानी विकसित। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसमें क्या होता है कि कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, तरक हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया। ये सारे जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यह कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाए जाते हैं, जो उनमें ये पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S पाया जाता है। इसमें जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा होता है, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यह पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम जो होता है दोस्तों 80S पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है तथा जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका आकार गोल होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानी यानी रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं की छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है।